नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं विजय कुमार। जेके चैनल का प्रोग्राम जनता की आवाज़ में आप सब जनता का स्वागत है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जेके चैनल की टीम श्री रघुनाथ बाज़ार बिजनेसमैन एसोसिएशन के पास पहुंच चुकी है। स्मार्ट सिटी के तहत रोड ओपन होने के बजाय कंजस्टेड होगा, इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ रघुनाथ बिजनेसमैन एसोसिएशन के जो सदस्य हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अगर रोड कंजस्टेड होगा तो उन बाज़ार एसोसिएशन को आने वाले समय में किस तरह की परेशानी आएगी? देखो जी, कुछ रोज़ पहले जो स्मार्ट सिटी वाले ऑफिसर साहबान हैं उन्होंने हमारे जो इलेक्टेड ऑफिस बेरर हैं उनको बुलाया था। वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डिस्कस किया गया। वहाँ पे उन्होंने बताया कि हम फुटपाथ को चौड़ा करेंगे और रोड को 15 फुट रखेंगे, जो कि हमें किसी भी लेवल पे कबूल नहीं है। स्मार्ट सिटी के अंडर जो रोड का प्लान है, माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि 20 फुट मिनिमम रखेंगे और हम सड़कों को चौड़ियाँ करेंगे। जहाँ पे गुंजाइश नहीं है वहाँ पे मिनिमम 20 फुट रहेगी। हमें ये नहीं समझ आई कि 20 फुट को 24 फुट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, 20 फुट को 15 फुट पे ला रहे हैं। जब ये स्मार्ट सिटी का प्लान बना था, यहाँ पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर थे मिस्टर जम्वाल। ये सारा उनके टाइम पे प्लान बना था और उनकी फाइल को निकाल कर देखा जाए कि उस समय स्मार्ट सिटी की फाइल में क्या लिखा था। आज ये कहते हैं कि 15 फुट अगर यहाँ से ट्रैफिक की मूवमेंट चल रही है, वो आगे कहीं पे आग का कोई इंसिडेंट हो जाता है, ऊपर से फायर ब्रिगेड आ रहा है, वो कहाँ से क्रॉस करेगी? एक साइड पे ट्रैफिक लगाकर दूसरी साइड से कहाँ से क्रॉस करेगा? यहाँ पे होलसेलर्स हैं, रात को ट्रक्स ने आना है, ट्रक्स अनलोड होते हैं। जब वो अनलोड होंगे तो ट्रक्स को वो दूसरी ट्रैफिक जो है उसकी मूवमेंट सारी की सारी ख़त्म कर देंगे। दूसरा, ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे हमें दुकानदारों को कस्टमर की पार्किंग भी चाहिए। अगर पार्किंग नहीं है तो बाज़ार ज़ीरो है। इसलिए हम आपके माध्यम से स्मार्ट सिटी वालों से और गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट को अगर आपको टच करना है तो आप एक ढंग से करें। हमें ये 15 फुट की रोड जो है वो हम कभी भी ना कबूल थी ना कबूल होगी। इसलिए चाहे हमें बाजार को बंद रखना पड़े, चाहे हमें किसी भी लेवल तक एजिटेशन में जाना पड़े, हम वहां तक जाएंगे और ये जो 15 फुट की रोड है इसको नहीं करने देंगे। आप देखिए कनॉट प्लेस कितनी पुराना बन चुका है, चांदनी चौक बना है। इनको चाहिए अगर वही काम करना है, आप पिलर उठाइए, उसके ऊपर लेंटर डालें या उनको शीटों से कवर करें और ये जो इसको खूबसूरती इसकी बढ़ाएं। जो इन्होंने रखा है कि हमने यहाँ पे पोल लगाने हैं 10 फुट की हाइट पे, 10 फुट की हाइट पे पोल लगाएं, उसी पोल को थोड़ा ऊपर ले जाएं, उसके ऊपर शीटें डालें, नीचे सारी लाइट लगाएं, इतना खूबसूरत लगेगा। और एक जैसे बोर्ड सारे हैं वो आगे लगा दें तो बाजार कोई खूबसूरती इस ढंग से भी बन सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 15 फुट की रोड रख के इसको खूबसूरत बनाना है। यह बिजनेस एरिया है, इसलिए हम आपके माध्यम से माननीय गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इस चीज़ को ज़रा गौर फरमाइए और देखिए कि प्रोजेक्ट जो है वो वाकई इस काबिल है या नहीं है। तो रोड पे अगर आपको टाइल्स लगानी है, टाइल्स लगाने के बाद ट्रैफिक भी बंद करनी है, वो भी एक इनका प्रपोजल है। जब ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगी तो बिजनेस क्या करेंगे हम लोग? तो हम यही चाहते हैं कि ट्रैफिक मूवमेंट भी कायम रहे, पार्किंग भी कायम रहे
और ये जो एट प्रेजेंट जो 19.5 फुट की चौड़ी ये सड़क है ये भी कायम रहे। उम्मीद रखता हूं कि आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुंचेगी और इस बात के ऊपर वो दोबारा गौर फरमाएंगे और हमारी आवाज़ को स्वीकार करेंगे। देखिए, ये जो रोड तंग का प्रपोजल एक जैसे आपको पता ही है, इवन सभी को हमें पता है, स्मार्ट सिटी का इन्होंने एक प्रपोजल रखा है जिसके रिगार्डिंग ये सभी कुछ काफ़ी कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। लेकिन उसमें हमें कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें वहाँ पे हमारे जो जॉइंट कमिश्नर हैं हितेश जी, उन्होंने चेयर करी थी, साथ में मेयर साहब भी थे और साथ में इनकी स्मार्ट सिटी की पूरी टीम बैठी थी। उन्होंने पूरा प्रपोजल वहाँ पे हमें बताया है कि जी इस तरह से ये सारा प्रपोजल है, जिसमें एक हमें 2-3 चीज़ें बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसमें एक हमारा रोड की विड्थ कम करने जा रहे हैं, जैसे कि इसमें ये कह रहे हैं कि फुटपाथ को और एक्सटेंड करेंगे, तो जो हमें वो किसी भी तरह से वो मंजूर नहीं है। हमने उनको इस चीज़ के ऊपर भी पूरे लॉजिक के साथ बताया था कि क्यों मंजूर नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप हमारे बाज़ार में देखेंगे फुटपाथ ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा सफिशेंट है। 7 फीट का फुटपाथ है दोनों साइड पे। इनके पास ना ही कोई एक इसमें आपका, अगर इन्होंने कभी देखा हो ड्यूरिंग रेनी सीजन इतना रेन वाटर इकट्ठा होता है पूरा सिटी का यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी इतनी बड़ी रोड के होने के बावजूद भी दुकानों के अंदर जाता है सारा पानी लोगों का। तो अगर ये और रोड को छोटा करेंगे तो पानी की निकासी कहाँ से होगी? अगर वो उसका ऐसा प्रपोजल इनके पास नहीं है, उन्होंने इस चीज़ को पूरा ध्यान में नहीं रखा है। दूसरा, उसके बाद अगर आप देखें कोई भी कुछ मिस हैपनिंग रहती है, कोई भी डिजास्टर की कुछ भी मिस हैपनिंग, इससे कभी अर्थक्वेक, कभी फायर, कुछ भी रहता है, जब रोड्स ही आपके छोटी हो जाएंगी तो आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे ये हमें पता नहीं है। इनका डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई भी किसी तरह का प्लान नहीं है उसमें। ये इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल थी और आपने अपना ऑब्जेक्शन वहाँ पर दिया भी उनको। और लेकिन उनके कुछ थोड़े से एक कि उनका कहना है कि हमने ये प्रपोजल बना दिया है, टेंडर फ्लोट कर दिया है। इनका ये चाहिए कि अगर इन्होंने टेंडर फ्लोट करने उससे पहले जिन भी स्टेक होल्डर्स की पोजीशनिंग है वहाँ पे स्टेक होल्डर्स के पॉइंट्स लिए जाएं, उनको क्या आपत्ति है। अगर देखें, ब्यूटिफिकेशन हर एक बंदा चाहता है, क्या आप नहीं चाहते या हमने, हर एक बंदा चाहता है ब्यूटिफिकेशन हो, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ब्यूटिफिकेशन किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको ये चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए और उसी तरह से प्लान में थोड़ी कुछ भी अल्ट्रेशन है अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर जो भी उनको है उसको देखते हुए करना चाहिए। प्लस उनका एक और प्रपोजल है पार्किंग को यहाँ से हटाने का। लेकिन अगर ये इनका कहते हैं कि पार्किंग हम इधर बना रहे हैं, उधर बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, जैसे बस स्टैंड की पार्किंग के लिए ये कहते हैं, लेकिन बस स्टैंड की पार्किंग के लिए देखिए आज की डेट में ना तो वहाँ पे कोई एलिवेटर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, ना कोई लिफ्ट प्रॉपर फंक्शन कर रही। क्या किसी एक सीनियर सिटीजन ने आना है वो वहाँ से ई रिक्शा करके यहाँ तक बाजार में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। वो हम क्या उनको कस्टमर्स को छोड़ दें हम उनको? तो ये सभी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं कि मतलब कि क्या किस तरह से इनका प्रपोजल चल रहा है। हमने उनको कहा था कि आप पार्किंग बिल्कुल मत हटाइए, हमारी सफिशिएंट है यहाँ पे रोड विड्थ, अच्छी रोड विड्थ है, इसको पार्किंग को और मैनेज करिए, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते कि ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे गाड़ी पार्क हो। एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर गाड़ी की पार्किंग दीजिए, जितनी उसमें आप काम कर सकते हैं कटौती उसमें वो प्रॉपर वे से पार्किंग करके दे दीजिए। हॉरिजेंटल पार्किंग की बजाय वर्टिकल पार्किंग स्लॉट्स कम दे दीजिए, कोई इशू नहीं है, बट पार्किंग शुड भी दे, पार्किंग होनी चाहिए। बिना पार्किंग के कोई भी बाजार चल नहीं सकता, एटलीस्ट हमारा बाजार तो नहीं चल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्किंग की मार को हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पे जो बाहर की आउटर्स मार्केट हैं वहाँ पे पार्किंग सफिशिएंट हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में हम सिटी में पार्किंग की मार को झेल रहे हैं और ये सरकार उनके साथ मिलके इस बाज़ार को और सेटबैक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए हमने उनको अपनी ऑब्जेक्शंस दी थी कि यहाँ पे इस तरह से नहीं होना चाहिए और इसको काइंडली इसको कंसिडर किया जाए। और बाकी रही बात ब्यूटिफिकेशन की, ब्यूटिफिकेशन के कोई भी अगेंस्ट नहीं है, हम लोग खुद चाहते हैं ब्यूटिफिकेशन हो, लेकिन ब्यूटिफिकेशन हमारे बिजनेस के बिजनेस का गला काट के ब्यूटिफिकेशन वो कोई भी नहीं चाहेगा और ना ही हम लोग ऐसा होने देंगे। इसके लिए काइंडली प्लीज़ आप इसको देखिए और इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करिए ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। अगर आप हम लोगों के लिए ही चाहते हैं चीज़ हो तो एटलीस्ट हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना चाहिए ताकि किसी का किसी तरह से भी नुकसान ना हो। ये काम देखिए जी, जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि दे आर इन द प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग। वो टेंडरिंग की प्रोसेस बहुत जल्दी ये काम शुरू होने जा रहा है। जो उनकी डेडलाइन खत्म करने की, वो जून 2023 उनकी डेडलाइन है काम खत्म करने की। वो कहते हैं कि जब काम शुरू होगा तो हम इसको बड़ी तेजी से काम करेंगे, जबकि आज तक इनके पास जो इन्होंने ब्लूप्रिंट बनाया है उसी ब्लूप्रिंट की बात करते हैं। जब तक कि हम लोग इनको सजेशंस देते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ भी चेंज करके आज तक इन्होंने दिया नहीं है।
हमने इनको दिया, उसके बाद हम इनके ऑफिस में भी 2 दफ़ा कॉल किया। आपने उसके लिए क्या रिगार्डिंग, उन्होंने हमें बोला था कि जैसे कि हम आपकी ये पार्किंग की डिमांड को कंसीडर करते हैं। हमने कहा था कि कुछ स्लॉट्स जिस तरह भी आप उसका ब्लूप्रिंट बना के हमें बताइए किस तरह के स्लॉट्स आप हमें देंगे। तो उन्होंने आज तक हमें कोई इस चीज़ का रिवर्ट नहीं किया। इसके रिगार्डिंग हम आजकल में ही एक रिप्रेजेंटेशन देंगे जिसमें हम अपने जो चेयरमैन हैं इनके स्मार्ट सिटी के उनको और अपने डिवकॉम साहब सभी को इनको हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। एटलीस्ट जो लोग सफ़र है उन्होंने तो जाना ही है, वो तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि इस तरह से कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे नुकसान हो। तो यही है, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमारे तक अपडेटेड है वो यही इन्फॉर्मेशन है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी उन तक ये आवाज़ पहुँचे कि कोई भी स्टेक होल्डर्स को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए काम को मत शुरू करिए, ताकि वो ये ना हो कि आने वाले टाइम में उसमें खराबी हो। जो आपकी डेडलाइंस है, डेडलाइंस को ओवर जंप करे काम। हम चाहते हैं कि अगर आप काम शुरू करें तो पूरे प्रॉपर वे से आपका काम फिनिश हो, प्रॉपर टाइम पे फिनिश हो। लेकिन आपको स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए बिना काम करना, ये हमें लगता है कि बहुत ही नाजायज़ बात है। वो कतई भी हमें मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे हमें कहीं भी जिस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ी, हम अपनी बिल्कुल ऑब्जेक्शंस देंगे भी और अपनी चीज़ों को ठीक करवाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे उसके लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री महोदय की एक स्कीम थी कि बाज़ारों को चौड़े से चौड़ा बना के और उसकी सुंदरता की जाए। ये रघुनाथ बाज़ार जो है, रघुनाथ बाज़ार हमारा एक हेरिटेज बाज़ार है। इस बाज़ार को इन्होंने चौड़ा करना चाहिए था, जैसे इन्होंने काशी में चौड़ा किया है बाज़ार को, बाज़ारों की सुंदरता को और बढ़ाया है। प्रधानमंत्री महोदय ने काशी की बाज़ारों को तो चौड़ा कर दिया है, लेकिन रघुनाथ मंदिर के बाज़ार को इन्होंने चौड़ा करने की कोशिश करने के जा रहे हैं। जबकि रघुनाथ मंदिर बाज़ार हमारा हेरिटेज बाज़ार है। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आते हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर भी है, और मंदिर होने के साथ साथ इस बाज़ार की एक गरिमा भी है। और मैं इस गरिमा को, इन्होंने तो ये कर दिया कि रघुनाथ बाज़ार को चौड़ा करने की बजाय चौड़ा करने की, चौड़ा आप समझते हैं कि इसको सुकड़ता हुआ बाज़ार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्होंने ये कहा कि इन्होंने जब ये मीटिंग ली अपने स्मार्ट सिटी के तहत, हमारे डायरेक्टर साहब ने और हमारी मैडम कमिश्नर ने मीटिंग ली, और ये वहाँ पे उन्होंने कारपोरेटर साहिबा को भी बुलाया, और वहाँ पे इन्होंने बात बताई कि हमने ये जो स्मार्ट सिटी के तहत हम बाज़ार को चौड़ा करने जा रहे हैं। और इन्होंने, जब कारपोरेटर ने इनसे पूछा कि ये जो स्कीम आई है, ये आपने स्कीम पहले कारपोरेटर से शेयर की भी है कि नहीं की है, या किसी एमएलए महोदय से ये स्कीम शेयर की भी है कि नहीं की है, या किसी एमपी महोदय से ये स्कीम शेयर की भी है कि नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये 2017 का प्लान है। 2017 का प्लान के तहत ही इसको लागू किया जा रहा है। अब इसको लागू तो किया जा रहा है। अब मैं ये इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये हेरिटेज बाज़ार, इसकी शक्ल की सुंदरता को क्यों आप तब्दील करना चाहते हो? बाज़ार को आप चौड़ा करो, बाज़ार को एक सिमेट्री में लाओ, बाज़ार के एक रंग के शटर करवा दो, बाज़ार के एक रंग के ये जो ग्लो साइन बोर्ड लगते हैं ये लगवा दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अमृतसर में कभी गए होंगे, अमृतसर के बाज़ार का उन्होंने कॉरिडोर बना के रखा हुआ है, और अमृतसर के बाज़ार को उन्होंने कॉरिडोर इस रंग से बनाया है, इस तरीके से सुंदरता उसकी बढ़ाई है कि वहाँ पे लोग गुरुद्वारा साहब को कम देखने जाते हैं। अब बाज़ार की सुंदरता को देखने के लिए वहाँ पे टूरिस्ट जाता है। और ये मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये कौन से ऑफिसर साहिबान हमारे जम्मू कश्मीर सरकार ने लगा रखे हैं, जिनको यही समझ नहीं आती कि बाज़ार को चौड़ा करने से सुंदरता बढ़ती है या बाज़ार को चौड़ा करने में सुंदरता बढ़ती है। और मैं एक बात और इनको बता दूं कि ये जो इन्होंने स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत इस बाज़ार की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य हाथ में लिया है, क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ रघुनाथ बाज़ार और रेजेंसी रोड तक ही सीमित रहती है? हमारे और बाज़ार, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो हमारा ये मल्टीपल इन्होंने पार्किंग बनाई है, पार्किंग में सबसे पहले टूरिस्ट, जो हिंदुस्तान का टूरिस्ट है वो पार्किंग में आता है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, वहाँ से उतरते हैं तो ये हरी मार्केट की तरफ से ये रघुनाथ मंदिर की तरफ आते हैं। और ये इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत इन्होंने ना तो हरी मार्केट को रखा है, ना इन्होंने घुमट बाज़ार की बात मैं इसलिए करूँगा कि हमारा सबसे पुराना गेट जो है वो घुमट बाज़ार में है, जिसको हम एंट्री ऑफ सिटी कहा करते थे। यहाँ से लोग हमारे गुजर के आया करते थे। उस गेट के बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोच के रखा है। इस बाज़ार को भी इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत नहीं रखा है। और हमारी हरी मार्केट जो है, हरी मार्केट को भी स्मार्ट सिटी में नहीं रखा है। हमारा लोअर रघुनाथ बाज़ार है, लोअर रघुनाथ बाज़ार को भी इन्होंने यहाँ स्मार्ट सिटी के तहत नहीं रखा है। क्या 2 बाज़ार स्मार्ट सिटी बनाने से शहर जो सुंदर बन जाएगा?
मुझे ये नहीं समझ आती कि ये कौन से ऑफिसर साहिबान हमारे ऊपर इन्होंने बिठा रखे हैं जो घर बैठे कानून बना देते हैं और घर बैठे ही ऐलान कर देते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना देनी है। अब ये ग्लो साइन बोर्ड जो आप देखते हो कि बाज़ारों में इन्होंने ग्लो साइन बोर्ड लगा के रखे हैं, गुरुद्वारा सुंदर सिंह रोड, ये रेजेंसी रोड, रघुनाथ बाजार रोड, और मंदिर के आगे आप देखोगे कि मंदिर के आगे के इतना बड़ा इन्होंने बोर्ड लगा रखा है। आप वहाँ से खड़े हो के अगर आप कहीं फोटोग्राफी करना चाहोगे, मंदिर के बारे में अगर आप किसी को बताना चाहोगे, आप मंदिर के बारे में उसको कम बता पाओगे। सिक्योरिटी रीज़न के तहत जो इन्होंने वो अपने पिलर से खड़े करके रखे हुए हैं, आप उनकी ज़्यादा फ़ोटो नज़र आएगी। हम तो ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने अगर काशी में ये काम किया है, अगर वहाँ के बाज़ारों को इन्होंने चौड़ा किया है, तो यहाँ के बाज़ारों को भी आप चौड़ा करने का कार्य लो ना। यहाँ के बाज़ारों को आप छोटा क्यों करते जा रहे हो? और रघुनाथ बाज़ार एक अहम बाज़ार है। यहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने से, दुनिया भर के कोने कोने से लोग आते हैं और यहाँ पे मंदिर है, मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये जो ऑफिसर साहिबान घर बैठे फैसले लेते हैं, जो ना चुने हुए नुमाइंदों की कोई बात नहीं सुनते, अगर उनको बुलाया जाता है तो ये दिखाने के लिए बनाया जाता है कि ये हमने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तैयार करना है। तैयार करते समय ये कहाँ पे सोए हुए होते हैं? उस समय भी तो इनको बुलाना चाहिए कि ये हमारा स्मार्ट सिटी का ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को हमने तैयार करना है। अगर आपको इसमें कोई अच्छाई नज़र आती है तो आप हमें बताइए, अगर आप इसमें कोई बुराई नज़र आती है तो तब भी आप इसमें बताइए। लेकिन ये उससे पहले किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते हैं। हमारी मीटिंग हुई थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों से बाहू प्लाजा के उनके ऑफिस में, और उन्होंने सभी बाज़ार के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरीज को बुलाया था। और इनका स्मार्ट सिटी वालों ने उन्होंने अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन से उन्होंने पूरा अपना प्रोजेक्ट बनाया कि जम्मू को वो कैसे अच्छा लुक देने जा रहे हैं। लेकिन इनका ये प्लान है कि मुबारक मंडी से लेके रघुनाथ चौक तक एक हेरिटेज ट्रेल बनाया जाए। इनमें इनके प्रपोज़ल है कि कहीं ये स्टोन लगाएंगे, रेड स्टोन लगाएंगे, कहीं कोबाल्ट स्टोन लगाएंगे, और बाज़ारों को ये अच्छा लुक देने की इनकी कोशिश है। लेकिन एज़ फार एज़ रघुनाथ बाज़ार इज़ कंसर्न, ये लोग क्या करने जा रहे हैं कि 20 फुट रोड चौड़ी है और ये कह रहे हैं कि 2-2 फीट दोनों तरफ से फुटपाथ को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि 16 फीट रह जाएगी रोड। 16 फीट रह जाएगी रोड तो हम मतलब यहाँ पे पार्किंग कैसे होगी गाड़ियों की, और पार्किंग कैसे होगी गाड़ी की, हमारे पास कस्टमर कैसे आएंगे? और जैसे ही रोड चौड़ी हो जाएगी तो जैसे बारिश का पानी शालामार रोड से आता है, शालामार रोड से आता है, पुरानी मंडी की तरफ से आता है, तो वो जैसे बारिश का पानी आएगा तो वो तो हमारी दुकानों में अंदर आ जाएगा। तो ओवर द 20 ईयर्स हमारी जो रोड है 2-2 फीट ऊपर आ गई है, हमारी दुकानें 2-2 फीट नीचे जा चुकी हैं। और अभी भी जैसे ही कई दुकानों में तो ऐसा है कि जैसे बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी सीधा उनके अंदर चला जाता है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों से कि फुटपाथ को ना चौड़ा किया जाए, यहाँ पे पार्किंग बरकरार रखी जाए। और हम एलजी साहब से भी अनुरोध करेंगे कि जो कि एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि भाई ऐसे स्मार्ट सिटी वालों को बोलो कि भाई ये अपना रोड को फुटपाथ को वाइडन ना करें, जिससे कि रोड बहुत छोटी हो जाएगी। और रोड छोटी होने से क्या होगा कि कोई भी मिस हैपनिंग होती है ओल्ड सिटी में, जैसे पुराने मोहल्लों में होती है, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कैसे गुजरेगी वहाँ से। और दूसरा ये कि यहाँ पे होलसेलर का काम बहुत है, दवाइयों का काम बहुत है, रिटेलर्स का काम बहुत है। लोडिंग और अनलोडिंग की व्यवस्था क्या है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वाले ये नहीं हमें बता रहे हैं। मैं फिर भी अनुरोध करता हूँ कि एलजी साहब से कि आप अपना हस्तक्षेप करें और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वालों को बोलें कि फुटपाथ को बिल्कुल भी वाइडन ना किया जाए। वाइडन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मत है कि हम जो कम्युनिकेशन केबल्स हैं उसकी एक डक्ट बनाएंगे फुटपाथ के साथ ही वी शेप ड्रेन के ऊपर। लेकिन ये कहीं और इसका कोई और दूसरा हल निकालना चाहिए। बाज़ार तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौड़े होने चाहिए, ये तो छोटा कर रहे हैं, तो ये हमें नामंजूर है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बाज़ार एसोसिएशन हम फोर्सफुली इसका विरोध करेंगे और हम सारे व्यापारी लोग एकजुट होकर इस पे प्रदर्शन भी करेंगे। हम ये होने ही नहीं देंगे। देखो, उन्होंने जैसे हमें बताया कि इसकी टेंडर इन्होंने फ्लोट कर दिया हुआ है और हमें तो ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर में ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली ये डेट नहीं बता रहे हैं अभी। देखिए जी, जो थोड़े दिन पहले जो मीटिंगें हुई हैं उसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो हमारे डायरेक्टर थे, जो सीईओ थे,
जो डिप्टी सीईओ से इन्होंने लोगों को बुला के मीटिंगें की हैं और उसमें ये एक तय किया गया कि मुबारक मंडी से लेके रेजेंसी रोड तक इसको स्मार्ट सिटी के तहत लाया जाएगा और इसको हेरिटेज लुक दी जाएगी। हम कहते हैं कि हम लोग जो सुबह आते हैं अपनी दुकानदारी के लिए और रोजी रोटी के लिए, स्मार्ट सिटी के हम हक में हैं। हम वो चीज़ कहते हैं वैसा काम हो जिससे हर दुकानदार की रोजी रोटी भी चले और स्मार्ट भी बने। उस पे इनको चाहिए कि जो एसोसिएशन हैं, जो लोग उनके प्रेसिडेंट हैं, उनसे बैठ के बात करनी चाहिए, उससे जो कोई बेहतर हल निकलना चाहिए जिससे कारोबार में भी कोई फ़र्क नहीं आए। आज ये कहते हैं कि ये सड़कें जो छोटी करेंगे, फुटपाथ जो बड़ा करेंगे, क्या जब सड़कें छोटी हो जाएंगी, ये हमारा रघुनाथ मंदिर से पूरी ओल्ड सिटी ऑपरेट होती है, इधर से सारी गाड़ियाँ जाती हैं और जब जिधर सड़कें छोटी हो जाएंगी, एक गाड़ी आगे ब्रेक लगा देगी और दूसरा पीछे जाम लग जाएगा। उससे क्या होगा, ये जाम नीचे तक चला जाएगा। उसकी तो ये स्मार्ट सिटी बनने के लिए तो जो उल्टा हमें विपदा का कारण बन जाएगा हमारे लिए। हम कहते हैं जो भी इन्होंने काम करना है वो इस ढंग से सिटी को स्मार्ट बनाया जाए जिससे व्यापारी वर्ग फूले फले, ना कि बर्बाद हो, ना कि उनका काम कम हो। देखिए जब ये कहते हैं सड़क में टाइलें लगा देंगे, क्या जब उससे ट्रैफिक बंद हो जाएगी, ये पूरी ओल्ड सिटी कैसे ऑपरेट होगी? कोई बीमार होता है, कोई जो बीच में मोहल्ले भी हमारे पड़ते हैं, रघुनाथपुरा पड़ता है, प्रतापगढ़ महल्ला पड़ता है, लेन सब साथ जुड़ती है। ये जब कोई बीमार हो जाएगा वो कैसे जाएगा, कैसे कोई गाड़ी आएगी? ये चीज़ें सब करने से पहले एक अच्छे तरीके से सोच विचार करना चाहिए। जो पैसा है उसको सही ढंग से लगाना चाहिए जिससे लोगों को भी उसका फ़ायदा हो और एक लुक भी खूबसूरत आए। हम कहते हैं कि सड़क जो है, ये लोग सड़कें चौड़ी करते हैं, ये उल्टी इसको कम कर रहे हैं। देखिए आगे हमारे बाज़ारों में क्या है, जब ये बरसात का मौसम आता है, ये ऊपर पंचतीर्थी से रेडियो स्टेशन से पानी आता है, सारा नीचे गुम्मट पे जाता है। इस पे फुटपाथ के ऊपर से भी ये पानी का फ्लो होता है, जब वो पानी सारा लोगों की दुकानों में आएगा। इनको ये प्रोजेक्ट, हम इस प्रोजेक्ट के हक में हैं। हमारा जम्मू खूबसूरत बनना चाहिए, ये नहीं हम कहते कि नहीं, हमारा जम्मू खूबसूरत बनना चाहिए और इसका जो भी इसका मैप बनाया जाए, सोच समझ के बनाया जाए जिससे किसी को परेशानी नहीं आए और लोग तारीफ करें कि वाकया जो स्मार्ट सिटीज़ प्रोजेक्ट एक जम्मू में बना है। रघुनाथ बिजनेसमैन एसोसिएशन के सदस्य जिन्होंने हमसे बात कर अपनी समस्याओं को उजागर किया। अगर आपकी भी कोई इस तरह की समस्या है तो जेके चैनल को कॉन्टैक्ट करके आपकी समस्या भी उजागर की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।